देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने देश की आजादी के बाद एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सारे नेता और आर्मी ऑफिसर मौजूद थे। मीटिंग इस बात के लिए थी कि आर्मी चीफ किसे बनाया जाए। पंडित नेहरू ने कहा कि मैं समझता हूँ कि हमें किसी अंग्रेज को इंडियन आर्मी का चीफ बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सेना को लीड करने का एक्सपीरियंस नहीं है। सभी ने नेहरू का समर्थन किया, क्योंकि किसी में भी नेहरू जी का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अचानक एक आवाज आई, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पंडित नेहरू ने कहा कि आप जो कहना चाहते हैं कहिए। उस व्यक्ति ने कहा, हमारे पास तो देश को भी लीड करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्यों ना हम किसी ब्रिटिश को भारत का प्रधानमंत्री बना दे। सभी लोग शांत हो गए। नेहरू ने पूछा कि क्या आप इंडियन आर्मी के पहले जनरल बनने को तैयार है। उस इंसान को एक बहुत अच्छा मौका मिला था कि वो चीफ बनते, लेकिन उन्होंने कहा कि सर, हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति है जिसको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा। वह आर्मी ऑफिसर जिसने आवाज उठाई थी, उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौर। और इस तरह के.एम. करियप्पा इंडियन आर्मी के पहले जनरल बने। के.एम. करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 में कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत इंडियन ब्रिटिश फोर्स की राजपूत रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति के साथ पहले सेना प्रमुख होने के साथ साथ करियप्पा इंडियन आर्मी के पहले 5 स्टार रैंक के ऑफिसर थे। के.एम. करियप्पा पहले भारतीय आर्मी चीफ के तौर पर इतिहास में दर्ज हैं। के.एम. करियप्पा पहले भारतीय थे जिन्हें आजाद भारतीय सेना की कमान दी गई थी। साथ ही जिस दिन भारतीय सेना आजाद हुई, उस दिन पहली बार करियप्पा ने सेना की कमान संभाली और इसके बाद से आज की तारीख यानी 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उन्होंने कई सालों तक भारत की सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने साल 1947 में हुए भारत पाक युद्ध में भी पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। वह एक होनहार छात्र के साथ साथ क्रिकेट, हॉकी, टेनिस के अच्छे खिलाड़ी भी थे। पूरी ईमानदारी से देश को दी गई उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने साल 1886 में आज की तारीख यानी 15 जनवरी को ही उन्हें फील्ड मार्शल का पद प्रदान किया। के.एम. करियप्पा ने 30 सालों तक सेना में रहकर देश की सेवा की और 1953 में रिटायर हो गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी सेवा बंद कर दी। करियप्पा ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बतौर हाई कमिश्नर काम किया। 15 मई 1993 में के.एम. करियप्पा पंचतत्वों में विलीन हो गए।